नमस्कार साथियों, हरियाणा की सरकार ने एससी कोटे में अब वर्गीकरण का फैसला लिया है। यानी हरियाणा की गवर्नमेंट अब एससी कैटेगरी में उप वर्गीकरण करेगी। आपके सामने जागरण की न्यूज है कि हरियाणा सरकार लागू करेगी कोटे के अंदर कोटा। नायब की पहली कैबिनेट बैठक में आरक्षण पर फैसला। वहीं जनसत्ता की न्यूज है कि आरक्षण को लेकर नायब सैनी का फैसला। मायावती को रास नहीं आया, बोली दलितों को बांटने का षड्यंत्र। तो एक तरीके से नायब सिंह सैनी की जो हरियाणा में नई गवर्नमेंट बनी है, वहां पे साथियों फैसला लिया गया है कि जिस तरह ओबीसी में क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का फार्मूला होता है, उस तरीके से एससी में भी अब दो कैटेगरी बनाई जाएगी, एक क्रीमिलियर, एक नॉन क्रीमिलियर। क्रीमिलियर का मतलब होता है मलाईदार, यानी जो अमीर हो चुके हैं, और नॉन क्रीमिलियर का मतलब होता है बिना मलाईदार वाले, यानी गरीब तबके के लोग। तो अब हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम शेड्यूल कास्ट यानी दलित में, अनुसूचित जाति में जो लोग संपन्न हो चुके हैं उन्हें आरक्षण हम नहीं देंगे, जो संपन्न नहीं है हम उन्हें ही आरक्षण देंगे। आखिरकार हरियाणा गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? साथियों, दरअसल 3 महीना पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की एक बेंच ने फैसला सुनाया था 7-1 से, जिसमें अपने 19 साल पुराने फैसले को पलट दिया था और कहा था कि राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उप वर्गीकरण के अलावा राज्य सरकार एसटी एससी में क्रीमिलियर की पहचान के लिए एक नीति तैयार करेगी। क्रीमिलियर का उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित करना होगा और जिन लोगों की आय की स्थिति इस वर्ग में सामान्य है उन्हें आरक्षण ना मिले, आरक्षण केवल जरूरतमंद लोगों को मिले। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 साल पुराने फैसले को पलट दिया था। हम इस पर आगे उस फैसले की चर्चा करेंगे साथियों, लेकिन अभी बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में और कहा साथियों कि अनुसूचित जात के लिए जो 15% का आरक्षण है और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जो 7.5% का आरक्षण है, वो निर्धारित है। इस नई व्यवस्था के तहत एससी एसटी वर्ग में आरक्षण का अंदरूनी वितरण आर्थिक और न्याय संगत तरीके से किया जाएगा। साथियों, दरअसल 20 साल पहले की बात है, 2004 में ईबी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में एक फैसला दिया गया था। फैसला यह था कि अनुसूचित जातियों के बीच में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। 2004 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि आप एससी के बीच में, एससी जो कैटेगरी होती है उसको सब कैटेगराइज नहीं कर सकते। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसा अगर कोई करता है तो ये अनुच्छेद 41 का उल्लंघन होगा, क्योंकि अनुच्छेद 41 कहती है, 341 कहती है साथियों, 341 कहती है कि अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास है। अगर राज्य अनुसूचित जनजाति में संशोधन करती है तो कहीं ना कहीं यह आर्टिकल 341 का उल्लंघन है। ऐसे में राज्य उप वर्गीकरण करके आरक्षण को लाभ सीमित नहीं कर सकते हैं, ऐसा 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 20 साल के बाद अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। साथियों, बात अगर क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर की करें तो 1992 में इंदिरा साहनी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। मामला पहुंचने के पीछे ओबीसी के भीतर क्रीमिलियर की अवधारणा पेश की गई थी और कहा गया था कि ओबीसी में जो लोग समृद्ध हैं या संपन्न हैं उनको आरक्षण वर्ग का लाभ ना मिले। ऐसा क्रीमिलियर
का मामला निकल के आया था, इंदिरा साहनी मामला 1992 में। उन लोगों से को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए जो अब संपन्न हो चुके हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें साथियों एससी को जो 15% आरक्षण मिलता है, एसटी के लिए 7.5% आरक्षण मिलता है, ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण मिलता है। ऐसे में टोटल जो आरक्षण है ये कुल मिला के 50% से अधिक नहीं हो सकता है। ये कहा था इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में मामले की जब सुनवाई चल रही थी तो इसमें स्पष्ट किया गया था आरक्षण को लेके कि समानता और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू करके यह सुनिश्चित किया गया कि आरक्षण का लाभ सही मायने में जरूरतमंद लोगों को मिले। अब लगभग वही फार्मूला एससी कैटेगरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, हम सभी जानते हैं, 1 जून को अपने फैसले में कहा था। हालांकि इस फैसले के बाद पूरे देश में विरोध हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और भारत बंद जैसे आह्वान किए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए सरकारें और देश बाध्य है। ऐसे में अब हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन रहा है जो एससी कैटेगरी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का फार्मूला अपनाएगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं है साथियों। इसके लिए हरियाणा सरकार को अपने विधानसभा में पारित करना होगा और हालांकि उनके पास बहुमत है तो आसानी के साथ पारित हो जाएगा। फिर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून बन सकता है। आरक्षण संबंधित अनुच्छेद की बात करें संविधान में तो आर्टिकल 15 सब क्लास 4 में साथियों आरक्षण का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, जिसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध बना सकते हैं। अनुच्छेद 15 कहता था कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, स्थान के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी किसी सबको एक समान देखेगा। समानता के अधिकार की बात हो रही थी जो आर्टिकल 14 में कहा गया था। लेकिन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए, जिसमें एसटी एससी शामिल हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान बनाया जा सकता है। तो संविधान में ये जोड़ा गया। आरक्षण वही 93 संविधान संशोधन 2005 में कहा गया कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसका भी प्रावधान साथियों किया गया। उसके अलावा हम जानते हैं कि नौकरियों में भी आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। यहाँ पिछड़े वर्गों का तात्पर्य ओबीसी से नहीं है। पिछड़े वर्गों का तात्पर्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए था। साथियों, तो ये था आरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दा जिस पे हमने चर्चा की। सेशन अगर पसंद आया साथियों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।